नमस्कार दोस्तों, आप सभी का KMI की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है। आप सभी लोग जो भी ये क्लास देख रहे हैं उन सभी को मालूम होगा कि टेंस क्या होती है, क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है, चाहे स्पोकन हो चाहे ग्रामर हो। तो आपको टेंस के बारे में सीखना है, आपको आता होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगी आपको। तो टेंस क्या होता है? टेंस का वैसे मीनिंग निकलता है काल। जनरल अपन मीनिंग देखें इसका, तो इसका मीनिंग निकलता है काल या समय। टेंस क्या करता है? टेंस समय का बोध कराता है कि कोई काम कब हो रहा है, इससे पता चलता है कि कौन सा कार्य कब हुआ है। समझ गए? तो टेंस मैंने बता दिया टेंस क्या होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, ये टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब्स के बारे में कुछ नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको वर्ब के बारे में कुछ पता नहीं है तो वर्ब के पीछे क्लास डली हुई है, तो आप वर्ब पढ़ सकते हैं। तो आप पहले टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्ब के फॉर्म्स में आपको बता देता हूँ। वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स पता है तभी आप टेंस कर पाओगे। तो वर्ब के फॉर्म्स देखिए, पहला होता है वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म ये सबसे इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और नेक्स्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आती है, जिसमें क्या होता है, ये आता है आई, वी, यू और दे, और जो भी पॉजिटिव नाउन है उसके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, जो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, जिसका उपयोग होता है इसके साथ आता है ही, सी, इट, नेम और जो भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। फिर नेक्स्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो आपको पता है पास्ट सिंपल टेंस में काम में आएगी। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जो कंटिन्यूस फॉर्म है। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब है कि जो भी कोई भी काम अपन अगर ये दिखाए ना कि ये वो काम हो रहा है, वह हो रहा था, वह हो रहा होगा, कंटिन्यूस फॉर्म है ये। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके लिए क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक बार देख लीजिए आप कि जो टेंस होते हैं उनकी जो एक तो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो सबसे इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे अपन कंटिन्यूस वर्ब भी कहते हैं, और एक होती है परफेक्ट फॉर्म, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कुछ मीनिंग्स वर्ब्स आपको आना चाहिए जो डेली बेसिस में काम में आती है, जैसे रीड है, राइट है, सिंग है, कुक है, जंप है, जो भी एकदम जो डेली लाइफ में काम आते हैं, कम से कम वो वर्ब तो आपको याद होना जरूरी है, नहीं तो आपको टेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको वर्ब्स के फॉर्म्स पता नहीं है या फिर आपको वर्ब्स याद नहीं है तो आप याद करने की कोशिश करें। अगर आपको वर्ब्स याद होगी तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। समझ गए? तो अपन आगे पढ़ते हैं। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी अपन लेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास परफेक्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट की फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है, और कंटिन्यूस फॉर्म है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास फ्यूचर फॉर्म नहीं है। किसी को फ्यूचर फॉर्म मिली? नहीं मिली ना फ्यूचर फॉर्म। तो इसका मतलब है कि टेंस सिर्फ दो प्रकार की होती है, लेकिन हम मानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। तो आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ टेंस। जनरली टेंस दो प्रकार की होती है, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं क्या होगा और नहीं हमारे पास इसके फॉर्म्स है। तो टाइप्स ऑफ टेंस देख लीजिए। टाइप ऑफ टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए कौन कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये जो होते हैं इसका तो आपको पता होगा, प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, इसका भूतकाल,
टेंस जुड़ जाता तो काल अर्थ निकल जाता ना, भूतकाल, और इसका हो जाता भविष्यकाल। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक टेंस होते हैं इनके भी 4 भाग होते हैं। देखिए, एक तो इसका लिख लेते हैं अपन सिंपल, एक होता है इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? मतलब प्रत्येक टेंस के ये भाग होते हैं, एक तो सिंपल, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो सिंपल होता है ये सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का ही बनता है, फ्यूचर का नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर में अपने को विल या शेयर प्लस और की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत होती है जब फ्यूचर सिंपल टेंस का, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख लीजिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके भी प्रत्येक एक भाग होते हैं। देख लीजिए सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो आप। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्तमान अवस्था को दर्शाता है या फिर वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। स्थिति मतलब ये करता है डिनोट, लिख लेना आप, हिंदी में लिखना चाहिए तो ये वर्तमान अवस्था को दर्शाता है, तो डिनोट प्रेजेंट स्टेट। वर्तमान अवस्था की मतलब जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ स्टूडेंट, तो ये क्या दर्शा रहा है? वर्तमान अवस्था को दर्शा रहा है। तो वर्तमान अवस्था दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मैं, इसमें वर्ब्स के इज, एम, आर फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसके फॉर्मूले मैं दिखा देता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसका ये अफर्मेटिव का सेटिव का फॉर्मूला हो गया, इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हो आप, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मतलब वर्तमान अवस्था दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देख लीजिए, आपको पता है कि इज, एम, आर किसके साथ आता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी हमने पिछली क्लास में बताया वर्ब वाली क्लास में। तो जो इज है वो आएगा सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, जैसे ही, सी, इट, और नेम के साथ क्या आएगा? इज आएगा, और आई के साथ एम आएगा, और जो बच गए जैसे वी, यू, दे, उनके साथ क्या आएगा? प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो देख लीजिए आप ये स्ट्रक्चर, और आपको ये जो फॉर्मूले बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा तीसरे स्थान पर क्या आता है? नोट आता है। जैसे यहाँ से आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे 1, 2 और 3, तीसरे स्थान पर क्या है? नोट है। इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी तीसरे स्थान पर नोट है। तो कोई सा भी टेंस हो उसमें हर एक टेंस में तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नोट आएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बेसिक सी बातें हैं जो आपका पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे आई एम ए डॉक्टर, जैसे यू आर ए स्टूडेंट। तो ये आपकी वर्तमान अवस्था है, प्रोफाइल को बता रहा है कि आप क्या हो, कहाँ पे हो। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये मतलब अवस्था को दर्शाने के लिए इस टेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप देखना चाहे तो एक बार देख सकते हैं गौर से इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट टेंस है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी वर्तमान आदत, रूटीन वगैरह को दर्शाता है। तो इसके अगर आप जैसे छोटी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है कि इसकी कुछ पहचान होनी चाहिए, जैसे जब जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन अब हम अगर आगे की कक्षा की बात करें तो इसके पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मूलेज। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस मतलब कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस और कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का मैं लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि कोई आदमी इंट्रोगेट हो रहा है, मतलब आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, और नेगेटिव का मतलब है कि वो वाक्य नकारात्मक है, उसमें नहीं का मीनिंग निकल रहा है। तो लिख लीजिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन मार्क तो आता ही आपको पता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा तीसरे स्थान पर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये चार फॉर्मूले जो आपको याद करनी है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था तीसरे स्थान पर नॉट आना चाहिए। और इंट्रोगेट बनाते हैं तो वर्ब की जो वो होता है ना, वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो वर्ब के पहले आ जाती है फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और अब आपकी दिक्कत है कि मतलब एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा या किसके साथ ये जुड़ेगा, किसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ तो क्या जुड़ेगा, डज ऐड होगा, सॉरी डज या फिर एस या ई एस या फिर डज जुड़ेगा। और अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ एस या एस नहीं जुड़ेगा, और इसके साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एस या एस जुड़ेगा और डज हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। इसी प्रकार अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है तो उसके साथ एस या एस नहीं जुड़ेगा और डू वर्ब का प्रयोग होगा, समझ गए। और अब आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें भी एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा, ये भी तो एक दिक्कत है ना, क्योंकि आप एस भी जोड़ सकते हो, ई एस भी जोड़ सकते हो। लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर किसी वर्ब का अंतिम लेटर, अगर अंतिम अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड हो तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, ई एस ऐड होगा, और बाकी के साथ क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ब का अंतिम लेटर एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो उसके साथ तो क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, और बाकी के साथ क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, समझ गए। तो अगर आप देखना चाहिए तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बताया है, क्योंकि अब धीरे धीरे टेंस जटिल होते जाएंगे। ये पहला टेंस है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब ये निचला वाला फॉर्मूला, इसमें एस ए एस नहीं जोड़ा तो हमने क्या किया, ये डू वर्ब होती है ना, डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके अंदर एस ए एस को डाल दिया। तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इंग्लिश से आपको इतना डरना नहीं है क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सभी को आना जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आने वाला जो ज़माना है, जो युग है, वो बहुत हार्ड निकलेगा। तो आपको आना ज़रूरी है, इंग्लिश तो आना ज़रूरी है, नेसेसरी नहीं है। अगर कोई मैसेज आ गया बैंक का तो जैसे आपके माता पिता आपको दिखाते हैं तो आपको भी अपने बच्चों को दिखाना होगा
क्योंकि धीरे धीरे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं इंग्लिश के, तो आपको प्राइमरी वर्ड्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप एडवांस वर्ड्स को कैसे सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। तो ये जो ऐसे है वो हमने डू वर्ब में ऐड कर दिया। तो इसका फॉर्मूला बनेंगे डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बन गया। फिर हमने देखा कि ये एस या ई एस या डच किसके साथ आता है, तो एस या एस या डच आता है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ। इसी प्रकार हमने देखा कि एस या एस किसके साथ नहीं आता और डू वर्ब किसके साथ आती है, तो वो आती है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन का मतलब ये है कि अगर दो आदमी कोई काम कर रहे हैं, दो से ज़्यादा कर रहे तो प्लूरल नाउन है, और अगर एक ही आदमी काम कर रहा तो सिंगुलर नाउन है। तो फिर हमने देखा कि एस जुड़ेगा या एस जुड़ेगा, ये भी तो दिक्कत है। तो इसके लिए हमने लिखा कि एस जिन वर्ब्स का अंतिम लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एस, ओ, एक्स या जेड हो तो उसके साथ ई एस ऐड होगा और बाकी के साथ एस ऐड होगा। तो अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो आप। तो दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर का तो पता चल गया, फॉर्मूला का तो पता चल ही गया। अब हम देखेंगे कि टेंस का प्रयोग कहाँ पे होगा, कौन से ब्रैकेट में कौन से टेंस से क्रिया भी जाएगी। ये पढ़ने के लिए अपन टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप एसएससी देख लो या फिर कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी बोर्ड एग्जाम देख लो, तो उसी में क्या आते हैं, रिक्त स्थान को फुलफिल करने के प्रश्न आते हैं। कहाँ पे भी कहीं पे भी फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछा जाता। तो ये कहाँ पर आते हैं, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो एक तो आदत दर्शाता है, वर्तमान की आदत दर्शाता है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, तो वर्तमान की आदत दर्शा रहा है। तो इसके लिए क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। एक होता है, ये तो रेगुलर आदत है, रेगुलर मतलब नियमित आदत है, ये रोजाना होता है काम। और एक होती है अनियमित आदत, इरेगुलर वर्ब, जैसे सुनामी, सुनामी कम्स इन कोस्टल एरिया। कोस्टल मीन्स समुद्री इलाकों में क्या आती है, सुनामी आती है। तो ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि रोजाना तो नहीं आती, वहाँ पे कभी कभार आ जाती है। तो इरेगुलर वर्ब के लिए क्या आता है, इरेगुलर वर्ब के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आप देखना चाहिए तो इसकी कुछ आपको मैं एडवर्ब बताता हूँ, उस एडवर्ब के साथ आप उनको याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा। तो इसके एडवर्ब्स है जो आप सभी को नोट करनी है, मैं लिख देता हूँ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स अगर आप वैसे याद करना चाहो तो वैसे याद कर सकते हो, अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए तो इसकी ट्रिक आपको बता दूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक्स होती है सन ऑफ, सॉरी कैपिटल लिख देते हैं इनको तो कि आपको पता चले कि कौन सी मीनिंग है, कौन सा अर्थ, क्रास डी। अगर आप वैसे याद करना चाहते हो तो वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको एडवर्ब याद करना था, आप एडवर्ब भी याद कर सकते हो। तो इसमें हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। जैसे एस का मीनिंग होता है सेल्डम, यू का यूजुअली, एन का नेवर, ओ का ऑफन, एफ का फ्रीक्वेंटली। आप साथ साथ नोट कर लीजिए इसको। और जी का जनरली, आर का रेयरली, ए का ऑलवेज, एस का समटाइम्स, समटाइम, इसके साथ समटाइम एगो भी हो सकता है या फिर समटाइम बेक भी हो सकता है। नेक्स्ट है एस स्केर्सली, डी का डेली और ई का एवरी। एवरी डे भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है इसके साथ, समझ गए। तो ये आपको कुछ एडवर्ब्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसमें एस का मतलब है सेल्डम, यू का यूजुअली, एन का नेवर, ओ का ऑफन, एफ का फ्रीक्वेंटली, जी का जनरली, आर का रेयरली, ए का ऑलवेज, एस का स्केर्सली, इस एस का समटाइम्स एगो या बेक, इसका डेली और इसका एवरी। तो आपको ये याद करना है, इनके सभी के मीनिंग मैंने आपको बता रखे क्वेश्चन टेक की क्लास में। अगर आपको कोई मीनिंग ना आए तो किसी का मीनिंग का अर्थ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पर बता देंगे, समझ गए। तो एक बार देख लीजिए आप देखना चाहिए तो। और इसके साथ कौन सी टेंस, अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी वाक्य में दिख जाए, नजर आ जाए, तो उसमें किस टेंस की क्रिया भी दी जाएगी, प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस की क्रिया भी जाएगी। ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नियमित आदत के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और अनियमित आदत के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये आपको याद करना है। और एक क्या होता है, जो स्पोर्ट्स में जो कमेंट्री होती है ना, स्पोर्ट्स कमेंट्री, जैसे बताते हैं ना विराट कोहली ने छक्का मारा, वो आउट हो गया, रन आउट हो गया, तो स्पोर्ट्स की कमेंट्री में जो ये काम करते हैं ना, स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होते हैं, उनको जीवंत रूप देने के लिए कि आपको ऐसा लगे कि ये मेरे सामने हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है, तो उसको मतलब जीवंत रूप देने के लिए उसमें किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अगर कोई वाक्य हियर या दियर से शुरू हो और वो वाक्य एक्सक्लामेटरी वाला हो, मतलब उसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन हो, तो उसमें किस टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस में होता है, अगर कोई वाक्य अनियमित हो, नियमित आदत का हो, या फिर इन एडवर्ब्स में से कोई वर्ब हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री का वाक्य हो, या फिर कोई वाक्य हेयर या दियर से शुरू हो और एक्सक्लामेटरी हो, क्योंकि इस मीनिंग का अर्थ निकलता है कि मतलब कोई कार्य अचानक हुआ है, अचानक मतलब सडनली, ठीक है। तो इसमें कौन सी टेंस की क्रिया जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया भी जाएगी। और एक वो भी देख लीजिए, कोई ऑफिशियल कार्य हो ना, ऑफिशियल प्लान्ड कार्य, जैसे प्रधानमंत्री आज कहाँ पे जाएगा, जापान जाएगा, तो मतलब ऑफिशियल प्लान्ड कार्य के लिए किसका प्रयोग होता है, इसी टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए, अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब शाश्वत सत्य हो, या फिर कोई साइंटिफिक इफेक्ट से रिलेटेड वाक्य हो, या फिर कोई किसी की कोई हैबिट हो, तो उसके साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई किताब ऐसी हो जो बहुत पहले लिखी गई हो और उसकी प्रासंगिकता अभी भी हो, मतलब वो चलन में अभी भी हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स, या फिर अर्थ जो है वो किसके चक्कर काटती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो इस वाक्य में अगर वर्ब बनना हो, क्रिया बनी है, तो इसमें कौन सी टेंस की क्रिया बन जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया बन जाती है। इसी प्रकार पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर उबलता है, तो साइंटिफिक इफेक्ट है, तो इसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। और हैबिट का मतलब पता समझते हैं आप कि मतलब वह धूम्रपान करता है, ही स्मोक्स, और ये हैबिट के लिए, साइंटिफिक इफेक्ट के लिए और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और वो एक मैंने बुक बताया था आपको कि जैसे और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, गारंटीज मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आप मैं कुछ वाक्य देता हूँ, आप फुलफिल करना है उसको, जैसे आई नेक्स्ट है नेक्स्ट 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 क्या लिखे, तो ये जो मैंने 7 वाक्य आपको लिखे हैं, तो इसको एक बार फुलफिल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे बनना है। तो इस वाक्य को देखिए, आए रिक्तिस्थान
ईट फूड एवरी नाइट। तो इसमें क्या आ गया, इस वाक्य में आ गया एवरी। और एवरी किस टेंस में आता है, मैंने आपको वो एडवर्ब्स बताए थे, वो आपको लर्न करने, तो उसमें आपको पता चल जाएगा एवरी किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो इसमें किस टेंस की क्रिया भी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो अभी फुल स्टॉप लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव है, और इसमें नोट है नहीं तो ये अफर्मेटिव। तो आपको इसमें क्या बनना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमें पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट। फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एस जुड़ेगा एस या नहीं जुड़ेगा। तो हमने पहले देखा था कि अगर जिन वाक्यों का सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो उसके साथ एस नहीं जुड़ता, तो ये वाक्य क्या है, सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य अपन देखेंगे, तो इसमें क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव का वाक्य है। तो इंटरोगेटिव का वाक्य है तो अपने को पता है फॉर्मूला था डू या डज प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो इसमें रेगुलर आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, वाक्य है। तो इसमें यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, डू, और ग्राइंड की फॉर्म ग्राइंड। इसी प्रकार ये जो नेक्स्ट वाक्य है, इसमें देखिए पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से टेंस का वाक्य है। तो इसमें देखिए ये जनरली वर्ड आ रहा है, और जनरली कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सी के अकॉर्डिंग डू आएगा या डज आएगा। मैंने आपको बताया था कि डज किसके साथ होता है और डू किसके साथ होता है। जिस वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट और नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ डज आता है, और बच्चे के साथ क्या आता है, डू आता है। तो अकॉर्डिंग टू सी यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। फिर डज के साथ नॉट और कम, समझ गए। इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य हियर ही कम्स। मैंने बताया था कि अगर किसी वाक्य हेयर दिए से शुरू हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया भी जाती है, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी है यहाँ पे। तो कौन सी टेंस की क्रिया भी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया। तो हेयर तो कम के साथ कम लिखना है। फिर हमें देखना है कि इसमें से ऐसे एस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो इसमें ऐसे एस जुड़ेगा तो एस जोड़ देते हैं अपन। इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य है, ये मैंने बताया था कि अगर भविष्य के औपचारिक कार्य के लिए, मतलब ये ऑफिशियल कार्य कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे, तो वैसे तो कोई घूमने तो जा नहीं रहे, किसी ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं। तो ऑफिशियल काम के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया भी जाती है। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें लास्ट में डॉट लगा हुआ है और नोट है नहीं, तो इसमें लीव भर देते हैं। फिर अपन देखेंगे कि इसमें ऐसे या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो हमें पता चला कि यार जुड़ेगा, क्योंकि ये नाम है किसी का या पद है, तो इसमें ऐसे जोड़ देते हैं अपन। इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य विराट हिट द बॉल एंड द बॉल अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो ये भी कमेंट्री बॉक्स का वाक्य है। मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए किस टेंस की क्रिया भी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया भी जाती है। तो विराट के साथ हिट आएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा ऐसे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो इसमें जुड़ेगा तो ऐसे जोड़ देते। इसी प्रकार मैंने बताया था कि अगर कोई वाक्य आदत वाला हो, हैबिट वाला हो, तो उसमें ऐसे जुड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, तो इसमें स्मोक आ जाएगा। फिर हमें देखना है कि ऐसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो हमें पता चला कि इसमें सब्जेक्ट ही है, तो इसमें ऐसे एस जुड़ेगा, तो अपन एस जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आपको एक दो वाक्य और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, छोटे छोटे बता देना। जैसे वाटर, रेगिस्तान, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार एक और लिख देता हूँ, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। तो ये दोनों वाक्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाक्य है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी जाती है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है। तो हमने बताया कि आपको कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बोलता है। इसमें बॉयल के साथ बॉयल आएगा पहले वाटर के साथ। फिर हमें पता चला कि में ऐसे जुड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वाटर, तो इसमें एस जोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये वाक्य है, यह भी साइंटिफिक इफेक्ट का वाक्य है। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया भी जाती है। तो इसमें देख लीजिए क्या भरेंगे अपन, रिवॉल्व्स भरेंगे। समझ गए। तो आपको बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी ये चीज़ें पढ़ सके और मैंने अपनी
पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी कहीं पर दिक्कत रह गई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। समझ गए? अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी चूक दिख रही है, नज़र आ रही है, तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें इम्प्लीमेंट करके आपको नया कंटेंट एकदम अच्छी क्वालिटी से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे यहाँ पे नई क्लासेस लग रही है, जैसे केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, मैथ्स की है। तो अगर कोई भी आपका छोटा भाई बहन जो पढ़ने के इच्छुक है या फिर आप भी पढ़ने के इच्छुक हो तो हमसे जुड़ सकते हैं। और हम 10th और 12th के सेपरेट क्लासेस लगाते हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम 90+ मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे आपको। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन आपके सर्कल में, आपके बाहर पड़ोस में कोई भी हो तो उन्हें चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। चैनल का नाम है KMIQ। तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर फॉलो करें या टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।